स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका जो टाइटल है वो है क्लाइमेट रेजिलियंस। देखो, रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? रेजिलियंस का मतलब होता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं, उनसे मुकाबला करना और फिर दोबारा संभलना। तो ये जो दोबारा संभलने की जो एबिलिटी है, जो सलाहियत है, उसको बोलते हैं रेजिलियंस। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? क्लाइमेट रेजिलियंस की बात हो रही है। मतलब मौसमी तब्दीली से जो पैदा होने वाले मसाइल हैं उनका मुकाबला करना और उनसे रिकवर होने की जो कैपेसिटी है, जो सलाहियत है, उसकी ये बात कर रहा है। ठीक है, अब ये जो रेजिलियंस है ये किसकी है? ये रेजिलियंस लोगों की आती है, कम्युनिटीज़ की आती है, इसके अलावा इकोनॉमी की बात कर रहा है कि मतलब ये सब चीज़ें, इन सब की हिम्मत की बात कर रहा है, इन सब के रिकवर करने की कैपेसिटी की बात कर रहा है। तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। ये एडिटोरियल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको कवर करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो चले इसको शुरू करते हैं। द एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, मतलब इसका कुछ, अच्छा इसका क्या कहता? इसकी क्लाइमेट रेजिलियंस, मतलब इसकी जो मौसमी नुकसान से बचने, उससे मुकाबला करने की जो सलाहियत है, और कैसी कहता? जो लेटेस्ट है, जो ताज़ा तरीन है। अच्छा क्या कहता? फाइनेंसिंग, कहता ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, इसकी जो फाइनेंसिंग है, इसकी जो माली मदद है, जो किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट रेजिलियंस से रिलेटेड है। और ये फाइनेंसिंग कैसी है? ताज़ा तरीन, लेटेस्ट। किसके लिए है? फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए। कहता शुड रीइंफोर्स, उसको क्या करना चाहिए? उसको मजबूत करना चाहिए, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। किसको? उसने कहा द कंट्रीज एफर्ट्स, ये जो मुल्क है उसकी कोशिशों को। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि ये एफर्ट्स किस चीज़ की तरफ हैं? तो वो कह रहा है कि टूवर्ड्स बिल्डिंग, इसकी तरफ, बिल्ड करने की तरफ, बनाने की तरफ, तश्कील देने की तरफ। अच्छा किसको? कहता लॉन्गर टर्म रेजिलियंस, उस रेजिलियंस को, उस सलाहियत को जो लॉन्गर टर्म है, जो लंबी मुद्दत की है, जो टेम्पोरेरी नहीं है। अच्छा ये रेजिलियंस किस चीज़ की है? उसने कहा टू प्रोटेक्ट करने की, तहफ़्फ़ुज़ देने की, सेफ गार्ड करने की। किसको? इट्स पीपल, इसके लोगों को। किसके लोग? पाकिस्तान की बात हो रहा है। इसके लोगों की एंड इकोनॉमी, इसकी माशियत की, मतलब इसके इकोनॉमिक सिस्टम की। अच्छा कहाँ से? कहता फ्रॉम द एडवर्स इम्पैक्ट्स, कहता ये वाले जो इम्पैक्ट्स हैं, असरात हैं, जो कैसे हैं? एडवर्स हैं, जो बहुत ही नुकसानदेह हैं। अच्छा इम्पैक्ट्स किसके हैं? वो ऑफ प्रपोजिशन के ज़रिए बता रहा है, क्लाइमेट चेंज, मौसमी तब्दीली के, और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। तो ये है हमारा पूरा सेंटेंस। मतलब इसकी जो फाइनेंसिंग है उसको क्या करना चाहिए? उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, इन चीज़ों को, इन एफर्ट्स को। फिर आगे उसने बताया है ये एफर्ट्स किसकी तरफ हैं, कौन सी रेजिलियंस है, ये सारी चीज़ें आगे उसने मेंशन कर दी हैं। अच्छा अब ये वर्ड देखो, रीइंफोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, उसको बोल्स्टर करना, उसको सहारा देना, सपोर्ट देना। इसके लिए एक और वर्ड होता है फोर्टिफाई, इसका भी मतलब होता है मजबूत करना। और रेजिलियंस हमने अच्छे से देख लिया है। एडवर्स का मतलब होता है हार्मफुल, नुकसानदेह, ये जो नेगेटिव असरात हैं। $180.5 मिलियन फंडिंग, कहता है ये वाली जो माली मदद है। अच्छा किसके लिए? फॉर सिंध के लिए। एड्रेसेस, कहता है ये वाली जो फंडिंग है ना, ये एड्रेस करती है। अच्छा अब देखो इसमें वो क्या बात कर रहा है? वो कह रहा है कि ये वाला जो $180.5 मिलियन की जो फंडिंग है सिंध के लिए, उसका फोकस किसके ऊपर है? उसका फोकस है उन क्लाइमेट फ्रंटियर्स की तरफ जो निगलेक्टेड हैं, जिनको नज़रअंदाज किया गया है।
ठीक है। अच्छा, और वो कौन से हैं, मतलब एक उसने एक फ्रंटियर की नहीं बात की, उसने यूज किया यहाँ पे स्ट्रक्चर वन ऑफ द निग्लेक्टेड क्लाइमेट फ्रंटियर्स, मतलब बहुत सारे उसके जो क्लाइमेट फ्रंटियर्स हैं उनमें से एक। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि फ्रंटियर का मतलब क्या है। देखो, फ्रंटियर किस एरिया को बोलते हैं, ये उस इलाके को बोलते हैं जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वल्नरेबल जो एरिया होता है, मतलब ये उन इलाकों की बात करता है जहाँ मुश्किलात जो हैं वो पहले से होती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब वो हाई रिस्क जोन्स की बात करता है, वल्नरेबल एरियाज की बात करता है। ठीक हो गया। कहता अलोंग इट्स कोस्टल बेल्ट, और इसके साथ इसकी जो कोस्टल बेल्ट है, देखो कोस्टल बेल्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब है समंदर के किनारे का जो इलाका है, समंदर के साथ लगा हुआ जो एरिया है। कहता वेयर, जहाँ पे रिकरेंट फ्लडिंग, कहता ये वाला जो सैलाब है जो रिकरेंट है, जो बार बार आने वाला है, एंड सी इंट्रूजन, और ये जो समुंदर की दखल अंदाजी है, मतलब समुंदर के पानी का जमीन में जो घुस जाना है स्टडीली इरोटेड, कहता उसने लगातार, मतलब स्लोली लेकिन लगातार उसने इरोड कर दिया है। इरोड करने का मतलब होता है तबाह कर देना। अच्छा, किसको, लाइवलीहुड्स को, मतलब रोजगार के जरियों को अंडरमाइंड, इसने कमजोर कर दिया है, वीकन कर दिया है, किसको, फूड सिक्योरिटी को, मतलब ये जो गिजा की जो यकीनी दस्तयाबी है उसको, एंड इम्पैक्टेड, और इसने असर डाला है बायोडाइवर्सिटी, मतलब जितनी भी हयात चीज़ें हैं, इसमें प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं, इन सब की जिंदगियों को। कहता फोर्स करते हुए, मजबूर करते हुए रेजिडेंट्स को, मतलब वहाँ के रहने वालों को, टू माइग्रेट, कि वो हिजरत कर जाएं, मतलब वो जगह छोड़ जाएं, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो, ये वाला असल में जो सेंटेंस है ना, ये इजी नहीं है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो असल में इसमें कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है ये जो फंडिंग है ना, जो सिंध के लिए थी, जो फोकस करती है इन इलाकों पर जो मुतासिर हैं, किससे, क्लाइमेट से, और कैसे हैं, जो निगलेक्टेड हैं, और इसके साथ साथ ये समुंदर के साथ वाला जो हिस्सा है, कहता है जहाँ पे बार बार फ्लडिंग आती है, जहाँ बार बार ये सी आता है, कहता जिसने ख़त्म कर दिया है, इरोड कर दिया है, नुकसान पहुँचा दिया है इन सारी चीज़ों को, और इन पे असर डाला है। ठीक है, अब ये सारी इसने बातें की हैं इन लाइन्स में। अच्छा, एड्रेसेस, देखो अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को एड्रेस करती है ना, इसका मतलब है वो उस मसले को हैंडल करती है, उसको डील करती है, ठीक है, उससे मुकाबला करती है। निगलेक्टेड कौन सी चीज़ होती है, वो चीज़ जिसको नज़रअंदाज किया गया हो। ठीक है, क्लाइमेट फ्रंटियर्स, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि फ्रंटियर क्या होता है। ठीक है, और रिकरेंट का मतलब क्या, वो चीज़ जो बार बार हो। और इसके अलावा जो है इसने वर्ड यूज़ किया था अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है कमज़ोर करना, नुकसान पहुंचाना, यहाँ ये समझो कि आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज़ को खोखला कर देना। बाय फोकसिंग ऑन, कहता फोकस करते हुए, अपनी सारी अटेंशन किसी चीज़ पर डालते हुए। अच्छा, किस पर, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके ऊपर, मतलब इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो कंबाइंड हो, ठीक है, मिलजुल कर बनी हो, और वो कौन सी है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। कहता फ्लड रिस्क रिडक्शन, कहता ये वाली जो रिडक्शन है, ये वाली जो कमी है, मतलब जो सैलाबी खतरे में जो कमी है, एंड रेस्टोरेशन, और ये जो बहाली है किसकी, उसने कहा ऑफ नेचर बेस्ड कोस्टल डिफेंसेस, इनकी। अच्छा, डिफेंसेस किसको बोलते हैं, मतलब हिफाजती ये जो बंदोबस्त हैं, और वो कैसे हैं, नेचर बेस्ड हैं, मतलब ये उन हिफाजती निज़ाम या सिस्टम की बात कर रहा है जो कुदरती हैं, जो नेचुरल प्रोटेक्शन है,
कहता द प्रोजेक्ट विल एम्ब्रेस, ये जो प्रोजेक्ट है ये एम्ब्रेस करेगा, ये आप ये समझ लो एक्सेप्ट करेगा, अडोप्ट करेगा किसको, इकोसिस्टम बेस्ड सॉल्यूशन, मतलब वो वाले सॉल्यूशन जो कि नेचुरल इकोसिस्टम के ऊपर बेस्ड हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना मैं एक्सप्लेन करूँगी, मुझे भी पता है कि आज का एडिटोरियल थोड़ा डिफिकल्ट है। बेनिफिट करते हुए, फ़ायदा पहुंचाते हुए ओवर 3.8 मिलियन पीपल, 3.8 लोगों को, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो सबसे पहले ये चीज़ देखो, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका मतलब है पानी का जो पूरा सिस्टम है उसको एक मंसूबे के साथ चलाना, एक प्लान के साथ चलाना, एक प्लानिंग करनी उसके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, पानी एक ज़रिए से तो नहीं आता, बारिश का पानी अलग होगा, ज़मीनी पानी अलग होगा, दरिया और कैनाल से पानी अलग आएगा। तो वो कह रहा है कि इन सब के लिए एक प्लान रखना, मतलब उसको समझदारी से यूज़ करना, पूरे प्लान के साथ यूज़ करना। देखो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सबको मिलाकर, और वाटर मैनेजमेंट मतलब पानी को मैनेज करना, पानी का जो सही यूज़ है उसकी बात कर रहा है। अच्छा, अब उसके बाद इसने एक और बात की थी यहाँ पे, जो थी कहाँ गई, अच्छा उसके बाद इसने एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया था, रेस्टोरेशन ऑफ नेचर बेस्ड कोस्टल डिफेंसेस। देखो सबसे पहले ये देखो डिफेंसेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हिफाजत, बचाओ, ठीक है, किसका, ये जो कोस्टल है, कोस्टल मतलब समुंदर के किनारे का। अच्छा, उसके साथ कौन सी वाली चीज़, किसकी बहाली की बात कर रहा है, कह रहा है नेचर बेस्ड। देखो वो वाली चीज़ जो कुदरती हो, ये कहना, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब है समुंदर के किनारे कुदरती हिफाजती निज़ाम को मजबूत बनाना, इनकी बहाली लाना, ये जो नेचुरल प्रोटेक्शन है उसकी बात कर रहा है। तो इस तरह से ये वाला सेंटेंस बना था, ठीक है। इसलिए मोस्टली स्टूडेंट्स को ना ये क्लाइमेट से रिलेटेड आर्टिकल्स जो है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं। डिफ़िकल्ट इसीलिए लगते हैं क्योंकि हमने उनको सही तरह से पढ़ा नहीं होता। अब आगे देखो, द प्रोजेक्ट कहता है ये जो खास मंसूबा है, ये जो प्रोजेक्ट है, विल सिमल्टेनियसली फोकस, कहता वो एक ही वक्त में तवज्जो देगा, फोकस करेगा, अटेंशन देगा किसके ऊपर, ऑन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड कम्युनिटी लेवल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इन चीज़ों के ऊपर। अच्छा, अब ये देखो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग का मतलब क्या है, इसका मतलब है जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जो इदारे हैं, उनकी मजबूती, उनको मजबूत बनाना, उनको इफ़ेक्टिव बनाना। और कम्युनिटी लेवल मतलब ये जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उस सतह पर ये वाली प्लानिंग लाना, ये वाली मनसूबाबंदी करना। अच्छा, किस चीज़ के लिए, फॉर ड्यूरेबल इम्पैक्ट, उस असर के लिए जो पायदार है, जो लंबे अरसे तक चलेगा, एंड कंटिन्यूटी, और ये जो जारी रहना है, ये जो कंटिन्यू रहना है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो असल में ये बता रहा है कि इन दोनों को लेकर साथ लेकर चलेगा, एक ही वक्त पे इनके ऊपर फोकस करेगा, मतलब ये इंस्टीट्यूशंस को भी स्ट्रॉन्गर बनाएगा और ये जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ मिलकर एक अच्छी प्लानिंग करेगा, ताकि जो रिजल्ट होगा वो लंबे अरसे तक चलेगा, वो पायदार होगा। अच्छा, कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार, किसी चीज़ का लगातार जारी रहना, बरकरार रहना। और ड्यूरेबल का मतलब होता है वो चीज़ जो पायदार हो, जो सस्टेनेबल हो, जो लास्टिंग हो। द $124 मिलियन असिस्टेंस, कहता इतनी ज़्यादा जो मदद है किसके लिए, फॉर पंजाब के लिए। कहता सीक्स, वो सीख करती है, वो कोशिश करती है, वो चाहती है किस चीज़ को, टू टैकल, कि वो निपटे, हल करे, डील विद करे, किससे, अ डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, मतलब उस मसले से जो स्ट्रक्चरल है,
जो मतलब बेसिक सिस्टम की बात करता है, बुनियादी निज़ाम की बात करता है, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है। इट विल गिव स्मॉल फार्मर्स। अच्छा, अब ये किस तरह से है? उसने कहा ये देगा स्मॉल फार्मर्स को, छोटे किसानों को एक्सेस, मतलब इनको एक्सेस मिलेगी, इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनके पास ये एबिलिटी होगी। अच्छा, किस चीज़ की? कि वो टू क्लाइमेट स्मार्ट मशीनरी, कि वो इनको यूज़ करें। किसको? जो क्लाइमेट स्मार्ट है, मतलब जो मौसमी तब्दीली से मुतल्लिक है, मतलब जो क्लाइमेट चेंज को डील कर सकती है, ऐसी मशीनरी, ऐसी फार्मिंग मशीन्स, ऐसा इक्विपमेंट। इंट्रोड्यूस सर्कुलर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और कहता इंट्रोड्यूस करेगा, मुतारिफ करेगा किसको? सर्कुलर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, मतलब उन तरीकों को जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं और कैसे हैं, जो सर्कुलर हैं, मतलब रीयूज वाले। अच्छा, क्यों? कहता टू रिड्यूस, ताकि वो रिड्यूस कर सके, कम कर सके, डिक्रीज कर सके रेजिड्यू बर्निंग को, मतलब ये जो लेफ्ट ओवर जो क्रॉप वेस्ट होता है उसको जो जलाना है उसको रिड्यूस करने के लिए। इस्टेब्लिश कर सके टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ को, मतलब ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसे मरकज़ जो तरबियत से रिलेटेड हों, जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड हों, जो इवैल्यूएशन से रिलेटेड हों। टेस्टिंग का मतलब यही होता है ना, ये जो जांच पड़ताल है उससे रिलेटेड है। एंड एम्पावर, और एम्पावर करे, बाख्तियार बनाए, स्किल्स दे, कॉन्फिडेंस दे, किसको? थाउजेंड्स ऑफ वेमेन, हज़ारों ख़वातीनों को। टू एनहेंस, ताकि वो बढ़ा सकें किसको? फार्म प्रोडक्टिविटी को, मतलब ये जो फार्म्स की जो आउटपुट है उसको बढ़ा सकें। एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, और ये जो मौसमी नुकसानात से मुकाबला करने की जो सलाहियत है इसको इन्हेंस कर सकें। इन 30 डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब 30 डिस्ट्रिक्ट्स में, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो ये बता रहा है कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से स्मॉल फार्मर्स को हेल्प करेगा, कि वो इस तरह की मशीन्स को यूज़ करें, किस तरह से ये फार्मिंग मेथड्स को प्रमोट करेगा। ये इसके अलावा ये भी चीज़ें उसने बताई हैं कि किस तरह से ये रिड्यूस करेगा इन रेजिड्यू बर्निंग को, किस तरह से ये वाली फैसिलिटीज़ को लाएगा, किस तरह से औरतों को एम्पावर करेगा। ये सारी चीज़ें इसने इसमें बताई हैं। द ADB फंडिंग, कहता है ये वाली जो माली मदद है फॉर दीज प्रोजेक्ट्स, इन प्रोजेक्ट्स के लिए, इन मंसूबों के लिए, इंडिकेट्स, कहता है वो इंडिकेट करती है, इशारा करती है ग्रोइंग रियलाइजेशन, मतलब उस एहसास और समझ की तरफ जो बढ़ता हुआ है, जो इंक्रीजिंग है, वो वाली अंडरस्टैंडिंग, वो वाली अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ बोथ इंटरनेशनल लेंडर्स एंड अथॉरिटीज़। अच्छा, दोनों की बात कर रहा है, मतलब ये जो दोनों बैनुल अक़वामी, ये जो कर्ज देने वाले इदारे हैं, उनके पार्ट से, उनकी तरफ से, उनकी जानिब से, हियर यहाँ पे, दैट ये कि क्लाइमेट चेंज हैज़ इमर्ज, कि ये जो मौसमी तब्दीली है वो इमर्ज हुई है, वो उभर कर सामने आई है। अच्छा, किस तरह से? उसने कहा एज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस चैलेंजेस, इस चीज़ के तौर पर, मतलब ये वो बड़े मसाइल हैं जो किससे रिलेटेड हैं? इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड, मतलब निज़ाम हुकूमत से रिलेटेड, ये जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का उससे रिलेटेड है। एम डैश कहता इट इज़ नॉट मियरली एन एनवायरमेंटल इशू, कहता ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ये माहौलियाती मसला नहीं है। फॉर अ नेशन, एक कौम के लिए, दैट हैज़ रिपीटेडली, कहता जो कि बार बार बीन हिट, मुतासिर हुई है, किससे? बाय डेवस्टेटिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स, उन डिजास्टर से, उन तबाहियों से, उन आफतों से जो कैसे हैं? क्लाइमेट इंड्यूस्ड हैं, मतलब मौसमी तब्दीली से पैदा होने वाले, मतलब वो डिज़ास्टर और आफतों की बात कर रहा है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पैदा हुए हैं। और कैसे हैं?
तबाहकुन है, डेवास्टेटिंग है। इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स, मतलब ये जो गुज़िश्ता ये डिकेड्स की बात कर रहा है, मतलब पिछले तकरीबन आप ये समझ लो 20 ईयर्स की बात कर रहा है उसमें, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो अब देखो उसने कितनी अच्छी बात की है, उसने कहा है कि ये जो फंडिंग है ना इन प्रोजेक्ट्स के लिए, ये दोनों की तरफ से, कहता है इन दोनों को ना ये चीज़ समझ आ गई है, ग्लोबल लैंडर्स को, लोकल अथॉरिटीज़ को, वो बेहतर समझते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है वो एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक इकोनॉमिक और गवर्नेंस चैलेंजेस भी हैं उस कंट्री के लिए जो कि बार बार क्लाइमेट डिज़ास्टर से जिसने सफ़र किया है, जिससे वो मुतासिर हुई है, और कितने सालों तक, ये सारा उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सच प्रोजेक्ट्स, कहते हैं ऐसे जो मंसूबे हैं, आर एन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्रीज इकोनॉमिक फ्यूचर, कहता है ये तो बल्कि इन्वेस्टमेंट है, ये सरमायाकारी है, किसमें, कहता मुल्क की ये जो इकोनॉमिक, मतलब ये जो माशी मुस्तकबिल है उसमें, एंड स्टेबिलिटी, और उसके इस्तेहकाम में। ठीक है, अब आगे देखो दैट ये के बोथ प्रोजेक्ट्स, कहता है ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, हैव बीन स्ट्रक्चर्ड, कहता है उन्हें इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से उनको आप ये समझ लो डिज़ाइन किया गया है, इन सच अ वे, इस तरह से दैट ये कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑल्सो चिप इन, कि ये जो प्रोविंशियल, ये जो सूबाई जो हुकूमतें हैं वो भी चिप इन करती हैं। चिप इन करने का मतलब है अपना हिस्सा डालती हैं, कहाँ से, फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज, इनके अपने जो वसाइल हैं, इनके जो अपने फंड्स हैं, ऑन टॉप ऑफ, ऑन टॉप ऑफ का मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब इसके अलावा, किसके अलावा, ADB फाइनेंसिंग, ये वाली जो फंडिंग है इसके अलावा, नो मैटर, कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मोडेस्ट दैट कॉन्ट्रीब्यूशन, कहता इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे जितनी भी हो उनकी कंट्रीब्यूशन, उनका हिस्सा। अच्छा कैसे, कहता $20 मिलियन फ्रॉम सिंध एंड $5 मिलियन फ्रॉम पंजाब, कहता विल एंश्योर, ये जो चीज़ है यकीनी बनाएगी, किसको, देयर बाय इन टू द स्कीम्स, उनकी जो रजामंदी है, उनकी जो विलिंगनेस है, उनकी जो सपोर्ट है, किसके लिए, इन स्कीम्स के लिए, इन मंसूबों के लिए, इन प्लान्स के लिए, इन प्रोजेक्ट्स के लिए, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो चिप इन का मतलब क्या होता है, देखो चिप इन का मतलब होता है, ये कहाँ गया, चिप इन का मतलब होता है कंट्रीब्यूट करना, हिस्सा देना, मिलकर मदद करना। मोडेस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लिमिटेड, छोटा सा, छोटी सी, मिनिमल। और बाय इनका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सपोर्ट, उनकी कमिटमेंट, उनकी दिलचस्पी, उनका लगाव। देयर लिमिटेड स्केल, कहता उनका ये जो महदूद पैमाना है, साइज है, एक्सटेंट है, नोट विद स्टैंडिंग, इस चीज़ के बावजूद, नोट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या है, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, द स्कीम्स अंडरस्कोर, कहता है ये जो स्कीम्स हैं ये अंडरस्कोर करती हैं, ये हाईलाइट करती हैं, ये जोर देती हैं किसके ऊपर, व्हाट नीड्स टू बी परस्यूड, कि किसे अपनाना ज़रूरी है, किस चीज़ को परस्यू करना ज़रूरी है, किसके लिए, फॉर क्लाइमेट अडेप्शन, मतलब ये जो मौसमी तब्दीली के मुताबिक ढलना है इस चीज़ को, एंड वेयर मनी मस्ट बी पुट फॉर मेकिंग कम्युनिटीज क्लाइमेट रिजिलियंट, और वेयर मनी, वेयर का मतलब क्या है, जहाँ, उस प्लेस की बात कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है जहाँ मनी मस्ट बी पुट, जहाँ मनी को, पैसे को लगाया जाना चाहिए, किसके लिए, इन बनाने के लिए, इन कम्युनिटीज़ को। अच्छा क्या बनाना है इन कम्युनिटीज़ को, कह रहा है क्लाइमेट रिजिलियंट, मतलब मौसमी नुकसानात का मुकाबला करने के काबिल, ये चीज़ बता रहा है वो इन लाइन्स में। देखो अंडरस्कोर करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को हाईलाइट करना, उस पर जोर देना। और परस्यू करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को आप ये समझ लो उसको फॉलो करना, उसका अपनाया जाना,
मतलब किस चीज़ को अपनाने की ज़रूरत है, परस्यू करने की ज़रूरत है, किस चीज़ का पीछा करने की ज़रूरत है, वो इसने ये बताया। अब आगे देखो, दे हैव राइटली बीन डिस्क्राइब, कहता उन्होंने सही सही डिस्क्राइब किया, बयान किया गया किसको, एज ट्रांसफॉर्मेटिव, कि उनको सही सही ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब बुनियादी और गहरी तब्दीली लाने वाला डिस्क्राइब किया गया है, बयान किया गया है। किसके लिए, फॉर कम्युनिटीज़, मतलब लोगों के ग्रुप्स के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए, दैट स्टैंड टू बेनिफिट, के मतलब जिन्हें फ़ायदा पहुंचने वाला है, जो मतलब बिल्कुल स्टैंड टू बेनिफिट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है उनको फ़ायदा मिलने वाला है, उनको बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस तरह से उसने कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट्स उनको सही कहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज लाएंगे इन कम्युनिटीज़ के लिए जो इससे फ़ायदा लेने वाली हैं, इससे फ़ायदा हासिल करने वाली हैं। हाउएवर, मतलब लेकिन, फॉर दीज इनिशिएटिव्स, कहता ये जो इकदामात हैं इनके लिए टू हैव अ ड्यूरेबल इम्पैक्ट, कि ये हैव करें, ये रखें, ये हासिल करें किसको, उस इम्पैक्ट को, उस असर को जो पायदार है। द अथॉरिटी मस्ट इंश्योर, कहता जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी हुक्मरान हैं, गवर्नमेंट हैं, रिस्पॉन्सिबल ऑफिशल्स हैं, उनको लाजमी पक्का करना चाहिए, यकीनी बनाना चाहिए दैट ये कि द फंड्स आर स्पेंड प्रूडेंटली, कि जितनी भी माली मदद है, जितने भी फंड्स हैं, जितने भी पैसा है, ठीक है, वो स्पेंड किया जाए, उसको खर्च किया जाए किस तरह से, अक्लमंदी के साथ, समझदारी के साथ, एंड ट्रांसपेरेंटली, और मतलब ओपनली, शफाफ अंदाज में, मतलब सबके सामने हो, सबको पता हो कितना फंड कहाँ पे लगा है, और फिर लग गया, फुल स्टॉप। देखो प्रूडेंटली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दानिशमंदी से, मतलब एहतियात से, जिम्मेदारी से। अगर कोई चीज़ ड्यूरेबल है उसका मतलब क्या होता है, लास्टिंग है। आवर डेवलपमेंट हिस्ट्री, कहता हमारी जो तरक्की की तरीक है ना, मतलब ये जो जितने भी प्रोसेस हैं ग्रोथ से रिलेटेड, प्रोग्रेस से रिलेटेड, उनकी जो तरीक है, इज़ लिटर्ड विद वेल फंडिंग प्रोजेक्ट्स, कहता वो भरी पड़ी है इन प्रोजेक्ट से, उन मंसूबों से जिनको अच्छी तरह फंड किया गया, जिनको काफ़ी ज़्यादा पैसा दिया गया। दैट फेल्टर्ड मिडवे, कहता है जो कि नाकाम हो गई दरमियान में ही, क्यों, ड्यू टू वीक एग्जीक्यूशन, मतलब वो जो उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन थी वो बहुत ही कमज़ोर थी। ओपेसिटी, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, गैर शफाफियत थी, एंड करप्शन, और ये जो चीज़ें हैं, ये जो मिसयूज़ है फंड्स का, इन चीज़ों की वजह से। देखो अगर कोई चीज़ जो है वो लिटर्ड विद है तो इसका मतलब है वो फुल ऑफ है, अगर कोई चीज़ फ्लैटर्ड है तो इसका मतलब है वो नाकाम हो गई, वो ढेर हो गई। ओपेसिटी किसको बोलते हैं, मतलब शफाफियत की कमी, किसी चीज़ का वाज़िया ना होना। द चैलेंज नाउ इज़, कहता ये जो चैलेंज है, मुश्किल काम है, वो ये है टू एंश्योर, पक्का करना, यकीनी बनाना, दैट ये कि द प्रॉमिस ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, कहता है ये जो वादा है मौसमी तब्दीली के लिए, ये जो फंडिंग है, मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड ये जो फंडिंग आई है, इज़ मैच्ड, कि वो बिल्कुल बराबर हो, किस चीज़ की, बाय इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। रिफॉर्म किसको बोलते हैं, इस्लाहात को, इम्प्रूवमेंट को, चेंज को, और वो कैसा है, इदारती है, मतलब सिस्टम और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। ट्रांसपेरेंसी एंड सस्टेन पॉलिटिकल कमिटमेंट, और कहता है ये जो ट्रांसपेरेंसी है, ये जो शफाफियत है, ये जो ओपननेस है, और वो वाली सियासी पुख्ता अज़म, वो वाली संजीदगी जो कि सस्टेन्ड है, जो लगातार है, जो कंटिन्यूड है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो अब उसने सारा जो एडिटोरियल हो किस चीज़ पे ख़त्म किया, उसने कहा कि असल चैलेंज जो है वो ये है कि जो क्लाइमेट के लिए पैसा देने का वादा है वो काफ़ी नहीं है, मतलब ये चीज़ जो प्रॉमिस है ना क्लाइमेट फाइनेंस, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि इदारों का बेहतर होना, पैसे का सही इस्तेमाल, हुकूमत का सीरियस होना, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। इसलिए उसने कहा ये सारी चीज़ें भी मैच्ड होनी चाहिए।
ये भी साथ साथ हों इसके। देखो ये जो इसने यूज़ किया ना वर्ड यहाँ पे मैच बाय, इसका मतलब क्या है? इस फ्रेज का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात कर रहे हो ना, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि न्यू ईयर होगा तो हम ये करेंगे, तो आपकी जो बातें हैं, जो एक्शन है, ये दोनों साथ साथ होने चाहिए। तो वो यही कह रहा है कि ये चीज़ें जो हैं वो साथ साथ हों, मतलब मनी भी आए, सिस्टम, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, सबकी बातें कर रहा है, सब साथ साथ हों। मतलब क्लाइमेट फंडिंग जो है असल में कह रहा है कि ये तब ही काम करेगी जब ये इंस्टीट्यूशन जो हैं ये स्ट्रॉन्ग होंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी, इनके इरादे होंगे, इनकी कमिटमेंट होगी। तो ये था आज का एडिटोरियल जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि इसको आपके लिए आसान बना सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।